3 मिनट में एनालिसिस इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे 3 मिनट में कि टेक्निकल चार्ट्स पर फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं कंपनी के। तो आइए जानते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे और फंडामेंटल्स दोनों कंपनी के कैसे हैं और क्या हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मर्क्यूरी ईवी टेक लिमिटेड देखें तो कंपनी जो काम करती है वो 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई। मर्क्यूरी ईवी टेक लिमिटेड द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग द ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स एंड अदर रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में काम करती है। पी पहले से ही जितने भी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी सोलार में या ईवी में काम करती हैं उनका पहले से प्रीमियम बढ़ा है। तो 139 का पी है, इंडस्ट्री पी 32 का है, मतलब बहुत महंगा है। मार्केट कैप देखे तो 1000 करोड़ 1100 करोड़ की है। प्रोमोटर का 59 का स्टेक है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 14 का है और कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो 57 रुपीज पे कर रही है। कंपनी में जो कर्जा है वो 5 करोड़ का है, मतलब कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में नहीं है। और यहाँ पे अब अगर हम लोग आए और सेल्स के नंबर देखें कि कंपनी के सेल्स के नंबर कैसे लग रहे हैं, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उन्होंने बात क्वार्टर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अच्छा है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 4 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है मगर डिविडेंड पे नहीं कर रही है, एक अच्छी चीज है, ये खराब चीज नहीं मानी जाती। मगर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 4.18% है, जो लास्ट 3 साल से जो बहुत ही खराब है। कम से कम 12 से 14% होना चाहिए, कम से कम। अगर उसके ऊपर है तो बहुत अच्छी चीज है। प्रमोटर ने लास्ट 3 साल में अपनी होल्डिंग 5.92% से कम की है, जो एक कंपनी का अच्छी चीज नहीं है। तो हम लोग ये भी कंपनी देख सकते हैं कि जो कंपनी अच्छी नहीं है, जो कंपनी अच्छी है वो तो देख ही रहे। अब सेल्स के नंबर देखें तो सिर्फ पहले 35 लाख का ट्रेड था, अब ये 30 करोड़ तक सेल्स पहुंचा है, अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में है इस क्वार्टर में, लास्ट में 17 था। 23% का प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, इसके पहले 4 करोड़ किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आते हैं हम लोग सेल्स के नंबर देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे देखें तो 89 करोड़ का सेल है। यहाँ पे देखें तो सेल्स में बड़ा बड़ा चेंज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाया और अपने मार्जिन को कम किया। नेट प्रॉफिट देखें तो 7 करोड़ 91 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2025 में। अगर हम लोग कंपेयर करें 2024 के, तो ये आप देख सकते हैं कि कम से कम 4 टाइम से ज्यादा ज्यादा इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। अब आते हैं और देखते हैं कि रिजर्व्स क्या है कंपनी के पास। तो 257 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोविंग देखें तो सिर्फ 5 करोड़ की है, पहले 55 करोड़ की थी। 50 करोड़ इन्होंने अपने कर्जे को खत्म किया है, भरा है, एक अच्छी चीज है। डेज देखें तो 156 डेज का है, अच्छी चीज नहीं है। वर्किंग कैपिटल 589 डेज, ये भी अच्छी चीज नहीं है। वर्किंग कैपिटल जितना कम होगा उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.5 का है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, ये देख सकते हैं, पहले 65% का होल्डिंग था, 59% का है, अच्छी चीज नहीं है। डीआईएस है ही नहीं इसमें। और देखें तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी कोई बहुत बड़े कोई इन्वेस्टर दिख नहीं रहे। अगर हम लोग देखें कि उन्होंने कोई स्टेक बाय किया हुआ है। तो अब ओवरऑल देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे कैसी लगती है कंपनी। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें, डाउन ट्रेंडिंग हम लोग को एक पैटर्न दिखता है और लिक्विडिटी भी उतनी अच्छी नहीं है कंपनी में, लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंपनी से हमको बचना चाहिए कभी भी, अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ऐसी कंपनी में जरूर अपने फाइनेंशियल से कंसर्न करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।